हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इस धरती पर रहने वाले हर जीव में जीवन की एक अनोखी कहानी छिपी हुई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जीवों की विविधता और उनके जीवन चक्र को समझेंगे तो दुनिया के इस जटिल इकोसिस्टम को समझ पाने में सक्षम हो सकते हैं। इससे यह फायदा होगा, हम न केवल अपने आसपास के जीवों के महत्व को समझेंगे बल्कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और जैविक विविधता के संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हमारा जो स्टेटमेंट थे व्हाट इज लिविंग, तो उसको हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है, जिसमें आपका लिविंग थिंग्स में ग्रोथ था, अनकॉन्शियस आपका कॉन्शियसनेस था, और मेटाबॉलिज्म था, रिप्रोडक्शन था, सेल था। ये सारे पॉइंट पे हमने कि कौन आपका जो है डिफाइंड प्रॉपर्टी है, कौन डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो आपका है वो नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी या डिफाइंड फीचर्स लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल इज अ डिफाइंड, थ्री आर डिफाइंड प्रॉपर्टी फीचर्स इन लिविंग थिंग्स। अब हम इसके आगे चलेंगे कि हमारा जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेकंड पॉइंट हमारा टॉपिक का है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड फर्दर थ्री पार्ट में हमें स्टडी करना है: बायोडाइवर्सिटी, बायोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। अब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हमारी सराउंडिंग में जैसे हम देखते हैं कि प्लांट है, तो एक तरह के प्लांट नहीं है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ घने हैं, कुछ कम घने हैं और कुछ लंबे हैं। तो डिफरेंट तरीके के, तो इसे क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो कि उनके क्लाइमेट्स और आपका जो वेदर है उसके हिसाब से अलग अलग प्लेन में कुछ अलग तरीके के प्लांट है, माउंटेन में अलग तरीके के प्लांट है, और आपके डिजर्ट उसमें अलग तरीके के। तो हम इस तरह क्या बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं, और हमने क्या किया लिविंग बेस पर देख रहे हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी से बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या 1.7 से 1.8 मिलियंस जो कैटेगरीज है, जो भी आपकी प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, उनको हमने क्या किया है आइडेंटिफाई कर लिया है। इतने तब मिलता है, तो उसमें हमने 80 लाख स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है और उनको क्या किया है सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया है। जबकि इससे कहीं ज्यादा, अब स्पीसीज किस के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जब हम बॉर्न होते तो छोटे होते, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करो तो आप करोगे। ऐसा होगा कि उस एरिया की प्लांट भी आप देखोगे और पॉपुलेशन भी देखोगे, और वहां पर कितने इंडस्ट्रियल टूल्स है वो भी आप देखोगे। मगर ऐसा कुछ होगा जो आपसे छूट जाएगा, या फिर आप कुछ आपको अभी बोला गया और फिर 10 साल बाद बोला जाए कि उस एरिया का वापस से आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, तो आप वापस वहां करोगे। तो ऐसी दो तीन चीजें होंगी जो आपसे फर्स्ट टाइम छूट गई होंगी, या फिर सेकंड टाइम जब आप एग्जामिन करने जा रहे हो तो उस फीचर्स में वो ऐड हो गई होगी। तो ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं और एडिशनल भी होते हैं। तो स्पीसीज भी वैसे ही होती है कि जब हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो स्पीसीज क्या है आपका आइडेंटिफाई हो जाएगी, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो स्पीसीज हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं एरिया के बेस पे, तो वो आपके न्यू भी होता है, ओल्ड भी होता है। हमने इन्वेस्टिगेट किया एक एरिया को, तो वो हमारा क्या एडिशन फीचर्स के साथ भी होता है और आपका सबस्ट्रेट फीचर्स के साथ भी होता है। तो ऐसे आपकी स्पीसीज है, आपके लिविंग थिंग्स की भी है और प्लांट की भी है, जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे कहीं ज्यादा हमारे अभी क्या है नॉन आइडेंटिफाई है। तो अब हमारा जो लोग अब आते हैं कि हम इनका नाम कैसे रखें, क्योंकि सारे ग्रीन प्लांट है, सारी लीफ ग्रीन है, तो उनमें भी उनके डिफरेंट है, कुछ ब्रॉड है, कुछ आपकी क्या है कि एकदम स्पाइन लाइक है। तो ये भी एक इश्यू हो गया। जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई वेजिटेबल है,
फॉर एग्जांपल जैसे कि कैबेज है, तो कैबेज को कुछ स्टेट में पत्ता गोभी बोलते हैं, कुछ में आपका कुछ और भी बोलते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम रहते हैं। अब आपका जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो को कहीं आपका पोटैटो बोलते हैं, कहीं आलू बोलते हैं, कहीं कुछ और, मतलब डिफरेंट। तो इनका क्या है कि अब ये प्लांट है, इनके अपने नाम, मगर इनके नाम कैसे होने चाहिए, इश्यू नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी कॉमन चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमारा निक नेम है, मगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा नया मतलब नाम रखा जाता है, जो कि मतलब हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रोफेशनली हमारा नाम बन जाता है। तो अब वहां पर हमें कोई अपने निक नेम से बुलाता है, तो अगर कॉमन है तो ठीक है, बट हमें क्या लगता है कि हमारा जो नाम है ऑफिशियली वही हमें अनाउंस करेंगे या फिर हमें प्रोनाउंस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो लोकल नेम में इश्यू हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि अब कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ, वही चीज है। जैसे एग्जांपल हमने दिया था पानी पूरी का, पानी पूरी कुछ स्टेट में उसको पानी पूरी बोलते हैं, कहीं पर आपका गुपचुप बोलते हैं, कहीं पर पानी के बतासे बोलते हैं, कहीं पे कुछ भी कुछ बोलते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर हो गया कि लोकल नेम में इश्यू आ गया कि भाई ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि यहाँ पर इस प्लांट को यहाँ बोला जाएगा और हर दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में दूसरा बोला जाएगा, तो फिर हम इसमें आपके इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं कि भाई एक ही जैसा हो सब में। तो फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बने जो कि क्या करते हैं, पर्टिकुलर पेड़ों के नाम रखते हैं, पर्टिकुलर एनिमल्स के। तो ये है आईसीबीएन। आईसीबीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। सॉरी, अब ये क्या, ये सॉरी, ये क्या है कि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर करेगा। ऐसे ही आपका आईसीजेएम, तो ये क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो होंगे उनका नॉमेनक्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। आईसीवीएम यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, जो आपके बैक्टीरिया वायरस है उनको भी तो नॉमेनक्लेचर की जरूरत है, तो उनको ये इंस्टीट्यूट करेंगे। और फिर आईसीबीएसीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। फिर आपका आता है आईसीएनसीपी यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटिव प्लांट्स। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट बनाए गए जिसमें आप क्या ही करेंगे कि स्पेशल नाम लिखा जाएगा, किसका, वो प्लांट का, एनिमल्स का, और आपका वायरस बैक्टीरिया जिनके फीचर्स क्या है, सिमिलर है या डिसिमिलर है, उसके बेस पे उनको एग्जामिन किया जाएगा। और आपका जो टैक्सोनॉमी हियरार्ची है उस पर पूरी तरह से उसको पूरी तरह से क्या मेजर किया जाएगा कि इसमें इस तरह के फीचर्स है तो ये टैली होता है इस वाले क्लास को, इसमें ये फीचर्स है। तो इस तरह का हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया और नॉमेनक्लेचर की ब्रांचेस कर दी कि जो आपके प्लांट्स का करेंगे उन्हें बॉटेनिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जो एनिमल्स का करेंगे उन्हें जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया, और जो बैक्टीरिया का करेंगे वो बैक्टीरियल डिपार्टमेंट, और वायरस तो वायरल। और आपका जो कल्टीवेटिव प्लांट्स, क्योंकि कल्टीवेटिव प्लांट जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हो रही है, जो हमारी जो हम अपने जो ये यूज करते हैं आपके पल्सेस वगैरह, तो वो कल्टीवेटेड प्लांट्स का उसका भी डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया। तो ये हमारा किस में आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये कि डिफरेंट जितने तरह के आपके प्लांट है, फिर हम उनको क्या करेंगे, अभी बायोनोमिनक्लेचर देखेंगे। बायोनोमिनक्लेचर क्या है कि मतलब किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई, किस तरह किसी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये पोटैटो, पोटैटो का आपका बोटेनिकल नेम क्या है, आपका साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे अभी हमने क्रूसीफेरी के अभी फैमिलीज पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह आपका ट्रॉपिका, ट्रॉपिका का क्या था। तो ऐसे ही हम यहाँ पर प्लांट का नॉमेनक्लेचर करेंगे। कैसे करेंगे, बायोनोमियल यानी कि दो होंगे, जीनस एक स्पीसीज। अब देखिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, ये देखने वाले हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया था, साइंटिस्ट लिनियस। किन्होंने दिया था, ये लिनियस साइंटिस्ट, बहुत फेमस है। ये आपकी एनसीईआरटी में इसका इनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि इनको 3 अवार्ड मिले हैं। 100 ईयर ये इनकी एज जो है वो 100 ईयर, तो इनके लिए 100 नंबर बहुत लकी था। तो इनका इंट्रोडक्शन आपका दिया है, 3 अवार्ड इनके नाम है कि आपका जो आपकी एनसीईआरटी में आगे पूरा हिस्ट्री इनका दिया है, तो वो आप एक बार
पढ़ लोगे, कभी पूछा जाता है तो आपको ये याद रहना चाहिए। जैसे मैंगो है तो मैंगो का क्या है आपका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये दो नाम इसका साइंटिफिक नेम है। मैग्नीफेरा क्या है आपका जीनस है, और आपका इंडिका क्या है स्पीसीज है। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल, इसकी कंडीशन है कि लिनियस जी ने क्या बोला कि मतलब इंडिका जो स्पीसीज है इसका हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा, जबकि जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये कंडीशन है। अब ब्रिंजल है, टोमेटो एंड पोटैटो। अब इनके साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम मेलोगेना, सोलेनम आइसोस्पेरिसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये तो ये सारे के सारे देखो यहाँ मैंने स्मॉल लेटर बनाए हैं। जो आपके स्पीसीज बिलोंग करेगा वो स्मॉल लेटर, और जो आपका जीनस करेगा उसके कैपिटल लेटर आपको करना है। आप ऐसे ही आपका क्या है एनिमल्स देख लेते हैं। टाइगर, टाइगर का नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रेसिस। ये क्या है आपका स्पीसीज है इसलिए स्मॉल टी है, जीनस में कैपिटल पी है। ऐसे लॉयन का पैंथा लियो, तो लियो का एल छोटा होगा और पैंथा का पी बड़ा होगा। तो आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, लिनियस जी ने दिया है। और इनका क्या है कि जीनस और स्पीसीज ये आपका है। इनका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे अभी आगे। अब हमने देखो ये देख लिया बायोडाइवर्सिटी और हमारा बायोनॉमी नॉमेनक्लेचर। अब हमारा आता है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी क्या है, बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी, स्टैंडर्ड क्लासिफाइड करना है किसी भी आपका ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। कैरेक्टराइसिस करने हैं, आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है और नॉमेनक्लेचर करना है। ये चार बेस पे हम टेक्सोनॉमी, स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी करते हैं। और इसी में आपका CD मतलब सेल्स डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इवेंट, ये सारे के सारे हम ऐड कर। और मॉडर्न जो हमारा अभी टेक्सोनॉमी में ऐड हुआ है उसमें हुआ है मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स, एनाटॉमी फीचर्स एंड आपका CD यानी कि सेल्स डेवलपमेंट, और आपका क्या है आपका इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल कंडीशन। अब ये आपका टेक्सोनॉमी तो यहाँ पर आपका हो गया डिवाइड कि आपका कैरेक्टर्स के बेस पर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सेल्स कैसे है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इकोलॉजिकल उसमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है। और सिस्टमैटिक में क्या होता है, स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक में आपका क्या आ जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि उसके जो एनेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, उनमें क्या रिलेशन है। तो ये आ जाता है, कैरेक्टर आ जाते हैं जैसे हमारे टेक्सोनॉमी में आते हैं, वैसे आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, नॉमेनक्लेचर आ जाता है। बस हम ये देखेंगे कि टेक्सोनॉमी में आपका इवोल्यूशनरी रिलेशन नहीं आ रहा है, जबकि सिस्टमैटिक में क्या हो रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ रहा है, यानी कि उसके पीछे की जो जनरेशन थी वो कैसे प्रोजेनी को अडॉप्ट करती जा रही है टाइम टू टाइम एंड जनरेशन टू जनरेशन। तो हम ये कह सकते हैं टेक्सोनॉमी सिंपल फीचर्स हैं आपके, क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, सेल्स है, डेवलपमेंट है, इकोलॉजिकल कंडीशंस है। बट सिस्टमैटिक में ओनली एक न्यू चीज ऐड है, क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि उसके एनिस्टर्स से, पूर्वजों से ऐड होती है कि कैसे उन्होंने धीरे 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 धीरे, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एक कंटिन्यूअस होने वाला चेंजेस है, कंटिन्यूअस होने वाला चेंजेस है। अब आपका आता है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में हम हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ये क्या स्टेप्स होते हैं, कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकली इंटाइटल्ड नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेशन। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्पीसीज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल सिमिलरिटीज को शो करते हैं। जीनस आता है, जैसे कि हमने एग्जांपल पैंथस टाइग्रेसिस टाइगर का था, और लायन का आपका पैंथस लियो था। इस तरह हमने यहाँ पर स्पीसीज और जीनस को आइडेंटिफाई किया था। फैमिली यानी कि क्या है आपका, जैसे सोलेनेसी है, ये तो प्लांट का ही आपको पता है। और फेडियसी ये क्या है, कैट एंड पैंथर, जिनकी क्या है आपकी ये फैमिली है। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एंड कार्निवोर्स इसमें ऐड होते हैं। क्लास जो हमारा मेमेलिया है, और आपको फाइलम, फाइलम किसके लिए यूज करते हैं, आपके एनिमल्स के लिए, क्वार्टेटा नॉन क्वार्टेटा। और डिवीजन है, ये हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। और किंगडम जो होता है वो सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है किसका, टेक्सोनॉमी हियरार्ची का। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए कि आपका बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट हो गया, बायोनॉमियल क्लेचर नॉमेनक्लेचर हो गया,
और आपका टेक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक। और टेक्सोनॉमिक के जो टूल्स हैं, कैटेगरीज हैं, आपका स्पीसीज, जीनस, फैमिली, और आपका ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। किंगडम इसमें सबसे बड़ा होता है और सबसे फर्स्ट होता है स्पीसीज, जो किसके सिमिलरिटीज पे है, फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी स्पीसीज में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, उसके बेस पे हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। और फाइलम जो होता है वो बिगेस्ट पार्ट है, तो इसमें आपके क्या है, इन्वॉल्व भी बिगेस्ट टूल्स होते हैं। और लास्ट हमारा आता है टेक्सोनॉमी एड्स। तो टेक्सोनॉमी एड्स में क्या क्या सोर्सेस हमारी बुक में दिए हुए हैं। एक तो दिया हर्बेरियम, जो किसी भी प्लांट वगैरह को, ये प्लांट से रिलेटेड होता है, उसको ड्राई करेंगे और उसमें क्या करेंगे, आप स्टिक करेंगे और नीचे अपना नाम लिखेंगे और जो भी जेनेरा में वो आ रहा है प्लांट का क्लासिफाइड करके उसमें लिख देंगे। और ये भी एक तरीका है किसका, आपका स्टोरेज का, एड्स का। फिर है बोटेनिकल गार्डन, जो कि आपके इंडिया में दो है। एक है आपका NBRI, जो कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और दूसरा है IBG यानी कि इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो हार्डवे में है, ठीक है, हवारे में। अब आपका की म्यूजियम है, जू है, जहाँ पर क्या होता है कि आपके जो रिजर्व पार्क होते हैं, जहाँ पर हम किसी एनिमल की स्पीसीज को क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं। कीज यानी कि जो भी आपके फीचर्स है उनका एक की पॉइंट रहता है, जहां से हम ये देख सकते हैं कि ये एनिमल्स है जो इस टैक्सा में आ रहा है और इस टैक्सा में कौन से कैरेक्टर सिमिलर है और ये कौन से फीचर्स को बिलोंग कर रहा है। ऐसे फ्लोरा, फ्लोरा आपके क्या है, फ्यूना एंड फ्लोरा, ये बहुत ही ईवीएस आपका जो है बहुत फेवरेट टर्म है। फ्लोरा जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है, फ्यूना जो होता है वो एनिमल्स से होता है। जब आपको कहीं फ्लोरा दिखे तो वो प्लांट है, प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें वहां पर ऑब्जर्व की जाती है। तो अब इसमें फ्लोरा ये प्लांट से रिलेटेड होता है। अब मैनुअल, मैनुअल यानी कि एक बुकलेट जैसा होता है जिसमें कि डायरी टाइप का, जिसमें मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का उसमें डिटेल होता है। और आपका मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ भी क्या है आपका, कि पर्टिकुलर उसकी इन्वेस्टी ऑब्जर्वेशन वो सारे के सारा उसमें लिखा रहता है। अब कैटलॉग ये क्या है, एक मैगजीन की तरह होता है, जैसे कि मैगजीन होती है। अब जैसे टाइम टाइम पे अभी कोई पॉलिटिकल इशू होता है तो वो मैगजीन का कवरेज बन जाता है। ऐसे क्या, जो एनिमल एक्सटिंक्ट होने जा रहा होता है, जिसकी स्पीसीज बिल्कुल कम है, जिसको हमें प्रिवेंट करना है, तो वो क्या होता है, वो उसका चर्चा का विषय बन जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होगा वो अभी मैगजीन में केवल ये तो नहीं होता कि आपका पॉलिटिक्स इश्यू चल रहा है तो केवल वही चलेगा, कुछ आपका इससे भी शेयर मार्केट से भी रिलेटेड है, सभी फील्ड से होता है। बट जो एक्सटेंड होने हो रहा है ना, उसके बारे में ज्यादा चर्चा, जो स्पेशल है, जो गायब होने वाला है, या फिर जिसकी स्पीसीज को हमने क्या किया है, प्रिवेंट कर लिया है, उसको ग्रो कर लिया है, तो उस तरह के जो स्पेशल फीचर्स है, कंडीशन है, उसको क्या करेंगे, फ्रंट कवर बना के और फिर उसकी चर्चा का विषय वो मैगजीन के कवर में होता है। तो ये कैटलॉग उस तरह। तो यहाँ पर हमारा ये पहला टॉपिक है जो आपका क्या है, ये लिविंग बर्ड। तो द लिविंग बर्ड जो है हमारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड्स, इसके सारे पॉइंट हमने सक्सेसफुली यहाँ कवर कर लिए हैं। पहला ही था व्हाट इज लिविंग, और व्हाट इज लिविंग में हमने 6 बेस पर देखा कि कौन सा डिफाइंड फीचर्स है, कौन सा डिफाइंड फीचर्स नहीं है। ग्रोथ है, आपका रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, और का मेटाबॉलिज्म है, और आपका लास्ट सेल। तो ऐसे ही हमने डाइवर्सिटी को देखा कि डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका बायोडाइवर्सिटी हुई, किस तरह हमने उसको टेक्सोनॉमी में डाला। टेक्सोनॉमी यानी कि आइडेंटिफाई किया, किस तरह उसको आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफाइड किया और उसको एक पर्टिकुलर टेक्सा में डाला। और आपका स्पीसीज और जीना को, जीनस को देखा कि किस तरह हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। और आपको जो साइंटिस्ट नेम होता है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है। लैटिन को एक तरह से डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो कभी अभी चेंज नहीं हो सकती है, तो उसमें हम यूज करते हैं। और फिर है रोमन लैंग्वेज, वो भी क्या है, ऑल ग्लोबल में एक ही रहता है, इसलिए वो उसका नाम जो सफिशिएंट होता है वो सब जगह चलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यह टेक्सोनॉमी एड्स भी हो गए, और हमारा टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, वो भी सिस्टमैटिक में क्या ऐड था, टेक्सोनॉमी का जब हम कर रहे थे तो उसमें क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और आपका क्या था कि सेल डेवलपमेंट, और आपका इकोलॉजी फैक्ट पर हमने किसी भी चीज को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। मॉडर्न टेक्सा क्या था आपका, उसमें एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और आपका
क्या था, सेल डेवलपमेंट और आपका इकोलॉजिकल। वहीं आपको सिस्टमैटिक में क्या था, केवल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके पूर्वजों से जो रिलेशन था वो ऐड हो गया था। तो इस तरह हमारा यहाँ ये टॉपिक क्या होता है, पूरी तरह फिनिश होता है। और आपको इसका क्या करना है, इस लेसन का रीडिंग करना है। रीडिंग करके और उसको वहीं पर क्या करना है, छोटा छोटा पॉइंट बना के पूरा एंड कर देना है।